नमस्कार सभी हम सफ़र साथियों, पूरी दुनिया की जनता को मेरी नमस्कार। और उम्मीद करता हूं कि आने वाली दुनिया शांति या अमन में रहे और खुशी, हर बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को खुशी का माहौल मिले। आज तो पूरी दुनिया बेसहारा सी लग रही है। आज पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है जैसे लूटी जा रही है, जिनकी आबरू लूटी जा रही है। जालिम मुनाफा कमाने में लगा हुआ है और सभी मिलकर, सारी सरकारें दुनिया को गुलाम सा बनाकर रखना चाहती है। जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र या जमहूरियत के उल्ट बात है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ का गठन हुआ और बहुत से प्रस्ताव पास किए गए कि आने वाली दुनिया जो है वो जंगों से मुक्त हो, कोई किसी का हक ना छीने, कोई किसी को गुलाम ना बनाए, ना मुल्क किसी को, मुल्क दूसरे मुल्क को, कोई देश ना किसी दूसरे देश को, और ना देश में हुकूमत करने वाले सरकारें जो बने वो जनता को खुली हवा, जमहूरियत के, लोकतंत्र के नियमों के तहत बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, कलम का अधिकार और जिंदा रहने का, सुई से लेकर जितनी भी तरक्की हुई हो चांद तक जाने की, वो सब जनता के हक में मिले। मगर बड़े अफसोस की बात है कि बहुत सी सारी जंगें हो रही हैं, आज भी अंदरूनी जंगें भी हो रही हैं, नफरत की जंगें भी हो रही हैं, और एक मुल्क दूसरे मुल्क पर भी अब खुलकर जंग कर रहा है। रूस यूक्रेन की तो पिछले 1.5 साल से भी ऊपर, 7 महीने हो गए, फरवरी के बाद लगी थी। और अब फिलिस्तीन और इजराइल की जंग लगे हुए भी 1.5 महीना से ऊपर होने लगा है। लेकिन बड़ी दर्दनाक हालत देखकर, लोगों की लूट मार देखकर, मानवता का कत्ल देखकर ऐसा लगता है कि क्या ये जमहूरियत का दुनिया है, ये लोकतंत्र की दुनिया है। इन दर्दनाक हालात में आज यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें फिलिस्तीन के हक में एक प्रस्ताव पास किया। और मुझे खुशी की बात है कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने भी, या हमारे हिंदुस्तान ने भी फिलिस्तीन के हक में वोट डाला। जो आज से पहले प्रस्ताव आया था उसमें हिंदुस्तान ने एब्सटेन कर दिया था। और उससे पहले जब जंग लगी थी तो शुरू हुई थी, तो हमारे देश से कुछ सिग्नल ऐसे गए जिससे हमारे पूरी दुनिया में थोड़ा सिर नीमा करना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट ने, जो विदेश विभाग होता है, उसमें क्लैरिफिकेशन आ गई। और कुछ दिनों के बाद तो जहाँ से फूड वैल्यूज़ भी भेजी गई,
जो इंसानियत का काम इस धरती ने, भारत की धरती ने किया। बेशक 20 तारीख को हमने भी जम्मू में एक प्रोग्राम रखने की कोशिश की थी 21 को, कि हम दुनिया के शहरी हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो कहना है, लगातार कहना है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसके तहत पूरी दुनिया एक ज़मीन पर एक फैमिली की तरह रह रही है और हर फैमिली के एक जगह भी अगर कष्ट हो जाए, एक फर्द को भी, एक व्यक्ति को भी, एक बच्चे को भी, एक औरत को भी, एक बहन को भी अगर कोई कहाँ दर्द हो तो पूरी दुनिया ने महसूस करना चाहिए और उसका हल ढूंढना चाहिए। इसका मतलब यही निकलता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंसेप्ट के तौर पर तो बहुत सी दुनिया ऐसी, बहुत से फिलासफर, बहुत सी सरकारें भी आज कहने को शुरू हो गई हैं कि दुनिया एक है, और कुछ मुल्कों ने ऐसा किया भी था। 90 की दहाई में जर्मन की दीवार टूट गई और 2 जर्मनों में से एक जर्मन बन गया। बहुत से मुल्क मिलकर यूरोपियन यूनियन बना ली, कैबिनेट बन गई उनकी, उनका पार्लियामेंट बन गई, यूरोपियन पार्लियामेंट, उनकी करेंसी बन गई। इसी निशाने पर थे वो, या इसी मत के थे, या यही संदेश था कि दुनिया एक है, जमीन एक है, जमीन पर जितनी इंसानियत है वो एक फैमिली की तरह है, और जितनी कुदरत की, प्रकृति के जितने स्रोत हैं वो सबके बराबर के हैं। और खासकर 5 जो जिंदा रहने के स्रोत हैं, जो जिंदा रहने की फिनामने हैं, घटनाक्रम है, जल, जंगल, जमीन, ऊर्जा और हवा, जो सब की सांझी है और जो एसेंशियल है, इस पर टैक्स तक नहीं लगना चाहिए। जो सब की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, पशु पक्षी से लेकर छोटे से जीव जंतु से लेकर इंसान तक। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लिख रहे हैं लोग, कह रहे हैं लोग, सरकारें भी सोच रही हैं, मान रही हैं, लेकिन जो उन पर हुकूमत का कब्जा है, जिन लोगों का, वो थोड़े से लोग हैं जिसे कारपोरेट पूंजीवाद कहा जाता है, जैसे जिसका मकसद ही, जिसका फितरत ही मोर प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड हैव ए प्रॉफिट। ये मुनाफे से ज्यादा मुनाफा खींचा जा सके और इंसानियत को भी वो कमोडिटी, वस्तु समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैन इज गोइंग टू बी यूज्ड एज ए कमोडिटी फॉर यूज एंड थ्रो। इस्तेमाल करो और फेंक दो। बहुत सी जनता ऐसी हमारी है जो गटर में मर रही है, सीवरेज में मर रही है, नाली में मर रही है, लेकिन उसको इंसान नहीं समझा जा रहा कि वो उसी किस्म का इस धरती पर इंसान है जैसे मैं हूं या कोई और है। अपने आप की तरह कोई नहीं देख रहा उसको। इसलिए मैं आज सबसे, जो मेरा मकसद आज का आपसे सामना होना था, आपके सामने जो मैंने अपनी बात रखनी थी आपकी खिदमत में, वो यही है कि अगर आज प्राइम मिनिस्टर ने, जो हमारे देश ने जे फिलिस्तीन के हक में प्रस्ताव में वोट दिया है, तो उसका मतलब है कि हमारा रास्ता शांति का जो है, अमन का जो है, जो सोच हमारी है वो करेक्ट निकली, सही निकली। कि आज दुनिया में अगर जीना है तो अमन से जीना है और हर आदमी को शांति का पहलू, शांति का पक्ष लेना ही पड़ेगा। बेशक हमें 21 तारीख को नहीं करने दिया गया, हमारी आवाज को दबा दिया गया, हमें अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मेरे साथ बुजुर्ग 92 साल के शेख अब्दुल रहमान जी एक्स MP भी अरेस्ट कर लिए गए। थाना में रात उनको भी कटवाई, हमें तो कटवाई ही, लेकिन मेरे साथ 92 साल के एक एक्स MP, 2 MLA रहे
हुए एक बुजुर्ग को, जो पीस के पक्षधर थे, मेरे साथ उस कमेटी के मेंबर थे, जिसकी तरफ से हमने कॉल दी थी कि आओ फिलिस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करें और ये प्रण लें कि जंग को मत होने दो, और लोगों को आवाज़ दें कि आओ इकट्ठे होकर इस जंग को रोकें। ये जंग कहीं फ्लेयर अप हो गई तो ये नहीं देखेगी कि कौन से मुल्क को किस तरफ से आग लग जाएगी, लपट उसकी किस तरफ बढ़ जाएगी। हम भी उसी तरह इस दुनिया में एक कोने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर या भारत भी कहीं ना कहीं किसी लपेट में आ सकता है। जिस तरह दुनिया बांटी गई है, जिस तरह इन बिग पावरों ने, बड़ी पावर, विटो पावर्स ने इसकी मुनापली बनाई हुई है, वो कहीं भी कोई जंग छेड़ सकते हैं। जहां भी सोशल कन्फ्लिक्ट, जहां भी जो कुछ मसले रह चुके हैं हल करने के लिए, उनको जो हल होना भी नहीं देना चाहते हैं। 48 से ये मसला फिलिस्तीन और इजराइल का लटका हुआ है। इसी तरह हमारा भी जम्मू कश्मीर में भी हम देखते हैं कि छुटपुट होता ही रहता है। अभी अरनिया में, डिस्ट्रिक्ट सांबा में हो गया, रामगढ़ में हो गया, और जब एक जगह पर होता है तो हमारा सारा बॉर्डर हीरानगर से लेकर उड़ी तक, सिर कश्मीर के आखिर कोने तक हिल जाता है कि शायद अब हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस अनिश्चितता को कैसे खत्म किया जाए, ये एक ही रास्ता है, अमन, पीस, पॉलिटिक्स ऑफ पीस, पॉलिटिक्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, और विद बिहेवियर ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस। सहअस्तित्व, बर्दाश्त का हमारे साथ हमारा माइंडसेट बने, हमारी दूरदृष्टि बने, और राजनीतिक तौर पर जो स्टेट्स बने, राजनीतिक तौर पर जो हुकूमतें बने, वो शांति का रास्ता अपनाएं। जो भी चेंज करनी है, जो भी आगे बढ़ना है, जो भी बदलना है, उसे शांतिपूर्ण हाल से बदले, दबा कर नहीं, धमका कर नहीं, डरा कर नहीं, और गोला बारूद से नहीं। ऐसी दुनिया हो जहां कोई जुल्म ना हो। अब वक्त आ चुका है ना, जो हमने पीछे हमारी इंसानियत ने जो जितने भी पड़ाव काटे हैं, वो पड़ाव जोर से, टकराव से और एक दूसरे को गुलाम बनाने के तरीके से काटे हैं। लेकिन जब साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर दी, उसके साथ ही हमारा कंसेप्ट बदले, हमारी धारणाएं बदली कि हम तो इंटरडिपेंडेंट हैं, और कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब वो दूसरी घटनाक्रम के साथ इंटरेक्शन नहीं करे। इंटरेक्शन तभी होगी जब यूनिटी और स्ट्रगल होगी, और यूनिटी और स्ट्रगल तभी होगी कि वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होंगे, अंतर्निर्भर होंगे। और दुनिया पूरी ऐसी है, इंडिविजुअल तो है ही है, पानी पर, बिजली पर, ऊर्जा पर, जल जंगल जमीन ऊर्जा पर जो उसकी इंटरडिपेंडेंस तो है ही है। लेकिन जो जल जंगल जमीन ऊर्जा और हवा से बनी हुई चीजें हैं, जीव जंतु, वो उन पर भी इंटरडिपेंडेंट है, उस पर भी अंतर्निर्भर है। और फिर इंसान तो एक ही शक्ल का है, एक किस्म की जरूरतें हैं, एक किस्म की समझ लग रही है, तो फिर तो हमारी तो अंतर्निर्भरता है ही है। जहां कोई जुल्म क्यों करे किसी पर, और ऐसा क्यों बन जाए कि जीना, कोई किसी दूसरे का जीना एक जुर्म हो जाए। मैं जी लूं और दूसरे को जीना ना दें, और जो अगर वो जीना चाहे तो वो जुर्म हो समझा जाए, उसकी जरूरतों को नाकाबिल बर्दाश्त किया जाए। क्यों? इसका मतलब हमारी जितनी डेवलपमेंट हुई है, जितना हमें साइंस ने बताया है, जितना हमें किसी और अच्छे बुद्धिजीवियों ने बताया है, या जितने अच्छे महान लोग हुए हैं, उन्होंने तो सबने कहा कि अमन ही सबसे बड़ी जरूरत है। दहशत नहीं होनी चाहिए, दहशत का माहौल खत्म होना चाहिए। क्यों वो दहशत? एक दूसरे को देखकर ही हम क्यों डरे?
अगर एक झुंड एक आगे से आ रहा हो तो जहां पर एक इंसान खड़ा हो तो वो पहले डर जाए, दहशत में आ जाए कि झुंड मुझे मार देगा। ऐसा क्यों? ये तो सोचने की बात है ना। इंसान को सोचने की शक्ति मिली है और सोचकर उसे कंसेप्ट बनाने की समझ मिली है और कंसेप्ट बनाकर उसे अमल करने की भी ताकत मिली है। अगर हमारा कंसेप्ट ये बन रहा है, हमारी धारणा ये बन रही है कि हमारी जब कुछ भी हम चाहें हम बदल सकते हैं और इकट्ठे होकर बदलते हैं, तो फिर हम एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों ना करें? ये तो इंसान के बस की बात है, इंसान के हाथ की बात है कि हम किसी को पर जुल्म ना करें। उसकी मजबूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। दहशत या कत्ल या बदला, ये आज जरूरत नहीं है। ये शब्द आज जरूरत ही नहीं है शब्द निकालने के लिए। ये हमारी डिक्शनरी से, जो इंसानी डिक्शनरी है, इंसान की जो अपनी समझ की डिक्शनरी है, उसमें से ये शब्द निकल जाने चाहिए, इसकी धारणाएं निकल जानी चाहिए, खत्म होनी चाहिए और सबको हंसते बसते देखने की कामना करनी चाहिए। झूठ का आज कारोबार बंद होना चाहिए। कितना झूठ बोलोगे, कितनी बार बोलोगे, किस लिए बोलोगे, कहां तक बोलोगे? ये बंद होना चाहिए। हमें मान लेना चाहिए कि कोई मसला है, हमें मान लेना चाहिए कि मैं किसी का हक नहीं खाऊं। आज दुनिया में अगर अगली पीढ़ी को आप खूबसूरत दुनिया देना चाहते हो, सभी इंसानों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, सरकारों से विनती है कि ये जो हथियारों के भंडार है इसे खत्म कर देना चाहिए, बिटो पावर खत्म कर देनी चाहिए, जनरल असेंबली फेडरलिज्म पर आधारित वन नेशन वन वोट पर आधारित बननी चाहिए, जिसमें डेमोक्रेसी बहस के साथ फैसले हों, इंसानी तरीके से फैसले हों। डर कर क्यों फैसले हों कि दो आदमी हमें डरा लेंगे? एक आदमी भी अगर बिटो पावर रखता है वो भी हमें पूरी दुनिया को डरा लेगा। क्यों? ये क्यों शब्द जो है, जब तक ये बड़े बड़े फिलासफरों ने कहा कि जब चूल्हे पर और टेबल पर क्यों शब्द आ जाएगा तो बदलाव आएगा। हमें सबको पूछना चाहिए ये क्यों है ऐसा। रोटी पकाते पकाते मेरी बहन को, मेरी मां को जिस आना चाहिए कि मुझे क्यों ये काम करना पड़ रहा है, मैं क्यों काम करूं किसी के लिए, क्यों ज्यादा बनाऊं किसी के लिए। मैं अपनी मर्जी से जितनी जरूरत है वो उतना काम करूं, जितनी समाज को जरूरत है, जितनी घर को जरूरत है, जितने साझे तौर पर जरूरत है, तयशुदा तरीकों के तहत, असूलों के तहत, कानूनों के तहत, विधियों के तहत जो बनी हुई चीजें हैं उसके तहत मैं काम करूं। और जब मैं काम करूं तो फिर मुझे आराम के समय मिले, मुझे उसकी उजरत भी उतने मिले, जिससे मैं भी उस तरीके से रह सकूं जैसे दूसरा रह रहा है। एक चांद पर जाने की कोशिश कर रहा हो, एक जमीन के पताल तक का मालिक बन जाए, समुद्र की गहराई तक अपना मालकी बना ले, और एक को रहने के लिए घर भी ना हो। अगर वो घर मांगे तो उस पर गोली चलाई जाए सके। क्यों? इसलिए ये आज जरूरत है कि फौरी फिलिस्तीन और इजराइल की जंग बंद करवानी चाहिए। सभी मुल्कों ने मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, मैंने तो 20 तारीख को भी कहा था, 21 तारीख को हमें 20 तारीख को रात को अरेस्ट कर लिया, 21 तारीख को हमें छोड़ा। उसके बाद भी जो एक वीडियो बनाई, हम फौरी तौर पर कह रहे हैं कि यूएनओ इंटरवीन करे, सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन करे और सभी मुल्क एक मत राय होकर मत देखें ये बिटो पावर को। बाकी मुल्कों की ताकत क्यों कम है? अगर बिटो पावर नहीं कोई कहना मानती है तो सभी मुल्क इकट्ठे होकर फैसला करें कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हथियारों की दौड़ खत्म करनी है।
हमें जो पैसा जितना हमारा खर्च हो रहा है न्यूक बनाने पर, बम बनाने पर, ड्रोन बनाने पर, ये हमें खत्म करना चाहिए और लोगों की डेवलपमेंट पर करें। 5 साल में दुनिया इतनी खूबसूरत आने वाली, जो गिल्ले छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे पैदा हो रहे हैं, खूबसूरत पीढ़ी पैदा हो रही है, उनके लिए एक स्वर्ग जैसा संसार बन सकता है। ऐसी पॉलिसीज हैं, समझे हैं, ऐसी थ्योरियां बन चुकी हैं। आज ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है, आज इंटरडिपेंडेंसी वर्ल्ड की है सारी। आज एक दुनिया बनाने की जरूरत है, एक फैमिली बनाने की जरूरत है और एक फैमिली का फ्यूचर तय करने की जरूरत है सबको मिलकर। इसलिए मैं अपने देश के साथ सरकार का भी धन्यवाद करता हूं और यूएनओ से डिमांड करता हूं दोबारा कि फौरी जंगों का रास्ता बंद किया जाए, चाहे वो यूक्रेन की जंग है, चाहे फिलिस्तीन का, या और कहीं भी डिस्प्यूट पड़े हुए हैं, आउटस्टैंडिंग मसले हैं विद इन नेशन या इंटर नेशंस, एक दूसरे देश की या किसी देश में ही, उसे कोई भी जो हक भी मांग रहे हैं, वो जो हक भी लेना चाहते हैं, अगर किसी आइडेंटिटी का, किसी एथनिसिटी का, किसी रेस का, किसी लिंग्विस्टिक धड़े का, या किसी और पहचान का, अगर नस्ली पहचान का कोई अगर राइट दबे जा रहे हैं, तो वो राइट भी शांतिपूर्वक मांगने की, स्ट्रगल करने के और उसे हासिल करने के तरीके जो पीसफुल ढूंढे जाए। गन नेवर कंट्रोल्स द ब्रेन, ऑलवेज ब्रेन कंट्रोल द गन्स। विचार ही बंदूक का मुंह मोड़ सकता है। बंदूकें कभी भी किसी के दिमाग का विचार नहीं बदल सकती, ये सच्चाई है। इसलिए शांति, मानवता और लोकतंत्र की जरूरत है पूरी दुनिया को। शांति, मानवता और लोकतंत्र की जरूरत है पूरी दुनिया को, और हम इस पहल पर काम करते रहेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे। अगर अमन नहीं तो जंग जारी रहेगी, अगर अमन नहीं तो जंग जारी रहेगी। आज तू मरेगा, कल मेरी बारी होगी। हमेशा अमन की जरूरत हमारी होगी। धन्यवाद।